नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है हेमंत अधिकारी। आप सब लोग मेरे को जानते हैं वीजे सदी ब्रो के नाम से। रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं उत्तरायणी न्यूज़ नेटवर्क को, और इस वक्त मैं हूं देहरादून में हयात सेंट्रिक में। और ऑफ कोर्स इस पूरे इवेंट को हम लोग क्रॉल करेंगे जिसका नाम है मिस उत्तराखंड 2K25। आप मेरे पीछे इस महान बैकड्रॉप को देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे ऑफ कोर्स कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी मिस उत्तराखंड 2K25 है। जितने भी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सब का एक ही सपना है कि जिस तरीके से यहाँ पे आज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं अपने सपनों को हकीकत में तब्दील होते हुए देखने के लिए। ऑफ कोर्स हर एक पार्टिसिपेंट की एक वो मंशा होती है कि जो सपना उन्होंने अपनी आंखों में सजोया है, डेफिनेटली उसको हकीकत में भी साकार होते हुए देखें। मिस उत्तराखंड 2K25 ये अपने आप में सिर्फ एक तमगा नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक है प्राइड। डेफिनेटली चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्रॉल के थ्रू कि क्या चल रहा है और क्या है इन तमाम पार्टिसिपेंट्स के दिल के जो अंदर के जो जज्बात हैं, क्या ये फील कर रहे हैं। और जूरी मेंबर से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा रूबरू हो और जानें कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू वो इन पूरे पार्टिसिपेंट्स को जज करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन किसका चेहरा बनेगा जो उत्तराखंड को करेगा रिप्रेजेंट। तो चलें, मैं अपने एक बार प्रोफेशनल DOP के लेंस के थ्रू एक बार दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ पे अपने चेहरों पर डेफिनेटली कीमती स्माइल को कैरी करते हुए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हर एक के पास जाएंगे, जानेंगे उनके दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, और ऑफ कोर्स कितनी क्यूरोसिटी है उनके अंदर और क्या वो सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सपने हकीकत में तब्दील होते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों आप इस वक्त देख सकते हैं बिहाइंड द सीन, यहाँ पे इस वक्त अपने फाइनल राउंड के लिए जिस तरीके से जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, सारी की सारी जो ये ड्रॉप डेड डिवास हैं यहाँ पे इकट्ठा हो रखी हैं। किसी भी वक्त जो है वो फाइनल कॉल हो सकता है। मैं प्रोफेशनल DOP हैश के थ्रू एक बार दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जिस तरीके से गहमा गहमी है इस वक्त। तो ओवरऑल क्या चल रहा है आपके जहन में इस वक्त? कितना नर्वस हो आप? नर्वस है बहुत, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि सब अच्छा होगा। और उत्तराखंड के ओके डेफिनेटली, और उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट को आप रिप्रेजेंट कर रही हो? पौड़ी गढ़वाल को आप रिप्रेजेंट कर रही हो। और कितने दिनों की आपकी मेहनत रही है और कंपटीशन लेवल कितना है मिस उत्तराखंड 2K25 को लेकर? देखिए, मैंने तो सबने किया, कंपटीशन तगड़ा तो है बिकॉज सबने बहुत मेहनत किया और ये हमारी बहुत दिनों की मेहनत है जो आज हमें पता चलेगी। सो दोस्तों यही तो होता है एक पॉजिटिव अप्रोच, चाहे कंपटीशन कितना भी टफ हो। मैं जानना चाहूँगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हैं उत्तराखंड के? सर मैं ऋषिकेश से आई हूँ। ऑलराइट, सो आप ऋषिकेश से आई हैं, और मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक जो आपकी जर्नी रही है मिस उत्तराखंड 2K25 में, सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी लाइफ का अभी तक इस पूरे कंपटीशन में क्या रहा है? वैसे तो हम सब कॉम्पिटिटर्स हैं कहने को, बट यहाँ आके बहुत अच्छा बॉन्ड बना है, तो ये सब बहुत मेमोरेबल रहेगा हमारे लिए। हम यहाँ से जब जाएंगे भी बहुत अच्छा बॉन्ड बना है हम सब के साथ। हम सब एज अ कॉम्पिटिटर हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं, मतलब सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, काइंड नेचर के हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये सबसे मिलके। सो एक्साइटेड हो आप अभी अगले राउंड के लिए, क्योंकि किसी भी समय आपका जो है फाइनल कॉल हो सकता है, एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स आर सुपर डुपर एक्साइटेड। Yes sir, I'm really very excited. I give you all the very best. आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से, तो क्या सोच रहे हैं आप? आपके जहन में क्या चल रहा है इस वक्त? अभी तो बस यही चल रहा है कि बहुत नर्वस हो रहे हैं एंड वी आर एक्साइटेड एट द सेम टाइम। सो एज दिस इज़ आवर फर्स्ट पैजेंट, वी आर रियली वेरी नर्वस एंड वी आर सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ मिस उत्तराखंड। सो कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी है, और कहीं ना कहीं जो है वो इस ग्रैंड इवेंट को मिस उत्तराखंड 2K25 को सेलिब्रेशन करने का एक जो पॉजिटिव अप्रोच है वो भी आपके अंदर है। मैं जानना चाहूँगा कि आप उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रही हैं? मैं देहरादून से ही बिलोंग करती हूँ। ओके, सो कोई मैसेज होगा आपको? डेफिनेटली इस पूरे ऑफिशियल क्रॉल को देहरादून की जनता देखेगी और अपार प्यार देगी, क्योंकि ये है मिस उत्तराखंड 2K25। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं उन सब यंग गर्ल्स को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टेप आउट फॉर योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड मिस उत्तराखंड में आइए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, ये है मिस उत्तराखंड 2K25 जहाँ पे ऑफ कोर्स इन सब की आंखों में सपना है और सपने को साकार करने का इनके अंदर जज्बा भी है। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों के अंदर कितना एक्साइटमेंट है इस पूरे इवेंट को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपना 100% देने के लिए, और जस्ट मैं वेट कर रही हूँ कि कब शुरू हो और देन आई विल गो एंड बीट इट। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे
100% अपना देने के लिए तत्पर हैं ये महान पार्टिसिपेंट्स मिस उत्तराखंड 2K25 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आप कुछ अपने बारे में बताएं दर्शकों को। मैं रुड़की से हूँ, मेरा नाम जानवी शर्मा है और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मतलब मिस उत्तराखंड करना है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। देन विल रॉक। दोस्तों एक वो कहावत है ना कि आप नर्वस अगर कितना भी हो, आपको सिर्फ बाहर से नर्वस दिखना होता है, लेकिन आप अंदर से नर्वस नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कितना आप सार्थक समझते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को? ऑफ कोर्स नर्वस दिखना बहुत लाइक हमारा स्कोरिंग में भी इम्पैक्ट करता है। आई बिलीव नर्वस दिखना, चाहे तुम कितना भी नर्वस हो, यू शुड लुक कॉन्फिडेंट। मेरा मानना ये है, यू शुड लुक कॉन्फिडेंट, यू शुड स्माइल, यू शुड बी ग्रेसफुल टू बी अ सेंटर ऑफ अटेंशन। यू आर हियर बिकॉज you are being seen, you are worked hard for it, you have worked hard for it, so you are here for your purpose, for your goal. And nervousness is something that somehow draws it back, and I don't want to show that nervousness, show that doubt that people think I'm nervous and I am not deserving. I've worked very hard. Even if I'm nervous, I won't show it that I'm nervous. I'll try my best to do my best. यही तो एक बहुत प्यारी बात है ऑफ कोर्स, क्योंकि मिस उत्तराखंड 2K25 के अपने ही मायने हैं और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भी अगर आप अपने आप को इस काबिल समझ रहे हैं तो डेफिनेटली अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक मेमोरेबल जो एक्सपीरियंस आप आज यहाँ से लेके जाएंगी वो क्या होगा? जो मेमोरेबल एक्सपीरियंस मैं यहाँ से लेके जाऊँगी वो फोकस होता है। यू नो, हम वी डिडंट फील when we are trying, we feel when our focus is disbalanced. So what I mostly important learn from here is focus. If your goal is powerful, no one will stop you to achieve that. डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इनको नहीं रोक सकता, इनके सपनों की उड़ान स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों मिस उत्तराखंड 2K25 अब देखना ये है कि कौन जीतता है क्राउन। तब तक आप बने रहिए उत्तरायणी न्यूज़ नेटवर्क के इस ऑफिशियल क्रॉल में। दोस्तों हम लोग ऑलरेडी स्टेप इन हो चुके हैं हयात सेंट्रिक में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं डायनामिक ड्रॉप डेड गॉर्जियस जो डिवास इस वक्त यहाँ पे आ रखी हैं। ऑफ कोर्स पार्टिसिपेशन अपना देने के लिए मिस उत्तराखंड 2K25 आपको दिखाऊंगा अंदर कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ चल रखी हैं। और डेफिनेटली अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों आपको मैं एक बार थोड़ा सा जिस्ट देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। यहाँ पे यही वो रैंप होने जा रहा है दोस्तों, जहाँ पे ऑफ कोर्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो परफॉर्मेंस देंगे अपनी, और उनकी जो किस्मत का फैसला है वो आज होने जा रहा है। डेफिनेटली मिस उत्तराखंड 2K25 यहाँ पे इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन और ये बिहाइंड द सीन कैप्चर कर रहे हैं DOP हैश। और अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक बार उनसे भी उनके दिल के हाल जान लेते हैं कि ऑफ कोर्स कितनी प्रिपरेशन उन्होंने कर रखी है और क्या उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, और ऑफ कोर्स ओवरऑल वो कैसे लेती हैं इस महान इवेंट को जिसका नाम है मिस उत्तराखंड 2K25। ऑफ कोर्स ग्रूमिंग सेशन में आप देख सकते हैं जिस तरीके से शिद्दत के साथ यहाँ पे हर एक जो पार्टिसिपेंट है वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए अपने ग्रूमिंग सेशन में ऑफ कोर्स सबसे बात करेंगे, जानेंगे उनके दिल का हाल क्या है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे हैं एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी। मैं जानना चाहूँगा व्हाट इज़ योर नेम और थोड़ा बताएं अपने बारे में। My name is Kritika Simwal. I'm from Dehradun. I'm contestant number 16. So I'm very excited for the contest. That's it. ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हर एक सिटी से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से आ रखे हैं। देहरादून की हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट थी। इस वक्त मैं जानना चाहूँगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अभी आपके अंदर इस पूरे इवेंट को लेकर? Hope I will win the show. और मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, बट थोड़ी नर्वस भी हूँ क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए, बट देखते हैं क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि लाइक यू नो पॉजिटिव और नेगेटिव जिस तरीके से इंटीग्रल पार्ट होता है लाइफ का, वैसे ही ये ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि आप कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी होते हैं और कहीं ना कहीं नर्वस भी होते हैं जब आपका ये पहला अटेम्प्ट होता है। स्पेशली इतने बड़े इवेंट को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट लेवल पे मिस उत्तराखंड 2K25। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि आप इस वक्त यहाँ पे ग्रीन रूम में हैं, ग्रूमिंग सेशन चल रहा है, तो क्या चल रहा है आपके जहन में? सर मैं इन सब कंटेस्टेंट को देख के बहुत खुश हूँ कि इनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है और सारे अपनी मेहनत
इनकी उस पर दिख रही है कि इनके कॉन्फिडेंस पे इनकी सारी मेहनत दिख रही है। और एंड मैं इन सबको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट फॉर द शो। सो बेसिकली वही तो होता है ना कि जब आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को मिस उत्तराखंड 2K25 में, तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना होता है। क्योंकि ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है दोस्तों। लाइक इसमें एक कॉम्पिटेंसी लेवल आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप जो फील कर रहे हैं वही उसी टाइप की जो फीलिंग्स है वो आप दूसरों के लिए भी फील करें, तो कहाँ तक ये जो स्टेटमेंट है वो सार्थक है? सभी लोगों के लिए हम यही चाहते हैं कि सब अपना बेस्ट दे एंड द बेस्ट वन शुड विन। बट या कंपटीशन है एंड हेल्दी कंपटीशन है। ओके, सो कितने दिन से आपने इस ग्रैंड इवेंट के फिनाले में, चूंकि आज फाइनल है मिस उत्तराखंड 2K25, इसकी आपने प्रिपरेशन कर रखी है, और कितना टफ रहा आपकी जर्नी जब आपने फर्स्ट जो इसका स्टेज होता है उसमें अपने आप को देखा होगा और आज फाइनल स्टेज है? काफ़ी फ़र्क आया है सबकी परफॉर्मेंस में। हम लोग मोर देन लास्ट 30 डेज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब में इम्प्रूवमेंट है एंड आज स्टेज पे पता चलेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया, आपने जान लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर कहीं हकीकत में तब्दील हो सकता है तो वो यहीं हो सकता है। मिस उत्तराखंड 2K25 30 दिनों से, अर्थात ये 4 हफ्तों से ये जो कड़ी मेहनत कर रही हैं उसका कहीं ना कहीं आज जो अंजाम है वो आज आएगा। तो कितनी आप एक्साइटेड हैं, पॉजिटिविटी कितनी है आपके अंदर इन सब चीज़ों को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम अ पॉजिटिव पर्सन ऑल्सो। थोड़ी नर्वस भी हूँ बट ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, एक्साइटिंग हूँ शो को लेके कि आई एम रॉक दैट। ओके, सो दोस्तों आपने देख लिया यहाँ पे ग्रीन रूम में पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं, जिस तरीके से ये अपने आप को इस वक्त यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हैं, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकता है। इनका जो फर्स्ट राउंड है मिस उत्तराखंड 2K25 का जो फाइनल राउंड होना है आज, उसमें अपने आप को ये रिप्रेजेंट करेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन रूम में जिस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, मैं जानना चाहूँगा मैम कि व्हाट इज़ योर नेम? आई एम द मेकअप आर्टिस्ट। हम लोग रूबरू हुए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चेहरों से, और उन खूबसूरत चेहरों को खूबसूरत बनाने के पीछे जिनका हाथ है वो महान पर्सनैलिटी इस वक्त हमारे साथ है। मैं जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है और कुछ बताएं थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम स्मृति है। मैं JBCC से बेसिकली आई हूँ। JBCC जावेद सर का है, मतलब पूरा सैलून। सो हमारी पूरा टीम है, उन्होंने ये मेकअप किया हुआ है। सिर्फ मेरा ही नहीं, अकेले का शेयर है इसमें, सब लोगों की मेहनत है। एंड हम लोग ये कर रहे हैं, आई थिंक 18 ईयर्स से हम लोग कर रहे हैं ये। सो अच्छा एक्सपीरियंस है, आप देख ही रहे हो। आपको कैसा लग रहा है? आप देखो। डेफिनेटली मेरे को ऐसा लग रहा है अगर जादूगर की दुनिया, अगर जादुई नगरी अगर कहीं पे एग्जिस्ट करती है तो वो शायद यहीं करती है। ही इज़ द मेन ओनर। मिस्टर जावेद हैं यहाँ पे। सो मिस्टर जावेद, सबसे पहले आप मेरे को बताएं। मैंने बता दिया। मैं वैसे 2000 से काम कर रहा हूँ और 2007 से मैं सब मॉडल्स को तैयार करता हूँ। मिस उत्तराखंड 18 ईयर्स हो चुके हैं। दोस्तों 18 सालों का जो समय है वो कम नहीं होता। 18 सालों का समय अगर जिसके कंधों पर एक्सपीरियंस रखता है, डेफिनेटली ये मायने रखता है सबके लिए कि वो कितना ज़्यादा उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस लेवल है और जो एक्सीलेंस लेवल है उसके काम का, वो नेक्स्ट लेवल है। तो मैं जानना चाहूँगा, ये सारी आपकी टीम है, राइट? बिल्कुल सर। ओके, सो कितने दिनों की आपकी मेहनत रही है और क्या आपको कठिनाइयाँ आई हैं, मतलब मिस उत्तराखंड 2K25 को एग्जीक्यूट करने के बाद? सर कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आती हैं, जब टीम कई बार नहीं होती है तो तब दिक्कत आती है। वैसे हमारे पास हमेशा शुरू से ही टीम बहुत अच्छी रही है, तो कभी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं है काम करने में, और अच्छे लोग आए हैं हमेशा। क्योंकि मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सारे ही फ्रेशर्स हैं, और उन फ्रेशर्स के साथ काम करना कितना चैलेंजिंग टास्क रहा है। एग्जैक्टली। एक्चुअली अभी क्या हो गया है कि कंपटीशन का ज़माना बहुत ज़्यादा है, तो वी आर वर्किंग फ्रॉम 18 ईयर्स, है ना, तो हम लोगों को पता है कैसे काम करना है। हम लोग इसीलिए फ्रेशर्स को भी वैसे ही अपने साथ ट्रेन करते हैं। एंड आप देख रहे होंगे फ्रेशर्स का भी काम उतना ही परफेक्टली किया जाता है जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक बार, मैं अपने प्रोफेशनल DOP को बताना चाहूँगा, एक बार कैमरा 360 डिग्री में अगर एक बार घुमाएं, दिखाएं इन तमाम चेहरों को। यहाँ पे बहुत सारे चेहरे हैं, डेफिनेटली कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, बट डेफिनेटली ये जानना, ये पहचानना बहुत मुश्किल है
कि किसके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये सब कमाल है इनका, इनकी टीम का। मिस्टर जावेद, मेरी टीम का कमाल है सर, ऐसा नहीं है, अगर मैं अकेला होता तो शायद नहीं कर पाता, मेरी टीम ने बहुत साथ दिया मेरा हमेशा। सो ये इनका बड़प्पन है दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से नज़ारा चल रहा है पीछे ग्रीन रूम में। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा जो डिटेलिंग होती है, एक बार आप देख सकते हैं, बहुत टफ टास्क होता है ये। एक जिस तरीके से डिटेलिंग के ऊपर अगर काम यहाँ पे किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि बहुत बहुत हर एक जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो बारीकियाँ होती हैं, उनको भी यहाँ पे टेक केयर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं जान सकता हूँ आपके हाव भाव को देखकर कि आप भी मेकअप आर्टिस्ट ही हैं, राइट? हाँ जी सर। आप मेरे को बताएं मैम कि आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं और मिस उत्तराखंड 2K25 इसके आपके लिए मायने क्या हैं? सर मुझे 8 साल हो चुके हैं यह इस फील्ड में, और हम लोग सर के साथ आते हैं, सो अच्छा एक्सपीरियंस है। 8 सालों का एक्सपीरियंस कैरी करते हुए यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं, वो कहते हैं ना कि ब्यूटी तो है ही, बट डेफिनेटली टेक्निकलिटी जो यहाँ पे है ये एक आर्ट भी होती है दोस्तों। यहाँ पे हर कोई तैयार है इस वक्त किसी भी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस उत्तराखंड 2K25 में, और किसी भी वक्त यहाँ पे इवेंट स्टार्ट हो सकता है। चलते हैं बाहर, ये था ग्रीन रूम, और दिखाते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ही नहीं, स्पेक्टेटर्स हैं, वो जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, सो मिस उत्तराखंड 2K25 को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ जितने भी डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, डेफिनेटली वही हैं ऑफ कोर्स जो ब्लूप्रिंट बनाती हैं, डिज़ाइनर्स हैं, रिप्रेजेंट करती हैं ऑफ कोर्स अपने आप को मिस उत्तराखंड 2K25 में। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है हयात सेंट्रिक देहरादून में। ऑलराइट, सो सबसे पहले कौन इस पूरी टीम को लीड कर रहा है? सभी लीडर्स दोस्तों, आपने ऐसी टीम पहली बार देखी होगी जहां पे हर एक जो नुमाइंदा यहाँ पे है इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी टीम को, वो टीम मेंबर भी है और टीम लीडर भी है। मैं जानना चाहूँगा, रैंडमली मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि मिस उत्तराखंड 2K25 में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, के मायने क्या हैं आपके लिए? इसके काफ़ी सारे मायने हैं, और ये हमारे उत्तराखंड स्टेट को काफ़ी अच्छा एक पोर्टफोलियो देती है ऑल ओवर द कंट्री, तो अच्छा है। वो कहते हैं ना, न्यू है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो जाए चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाए, तो दोस्तों इसके मायने बहुत ही नेक्स्ट लेवल के होते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर लोग जो डिज़ाइनिंग पार्ट को हैं वो इतना तवज्जो देते नहीं है, बट लाइक यू नो ये एक ऐसा इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना कोई भी ब्यूटी पेजेंट जो है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो आपके लिए एक डिज़ाइनर होने के क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब आप कैसे देखती हैं अपने आप को एज अ डिज़ाइनर? एज अ डिज़ाइनर हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है हमारी राधा मैम की वजह से। उन्होंने हमको इस रैम पे आने का मौका दिया है, और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके रैम करना, अपना खुद का डिज़ाइन क्रिएट करना, इंस्पिरेशन मिलती है हमको इन सब से, हमें बहुत अच्छा लगता है। और एज अ डिज़ाइनर मेरा ये 6th शो है। ऑलराइट, सो जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पे जितने भी डिज़ाइनर्स हैं डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो एक सीजन्ड डिज़ाइनर्स हैं। मैं जानना चाहूँगा कि मिस उत्तराखंड 2K25 की जो आपकी थीम रही है, डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट रहा है और जो इंस्पिरेशन रही है वो क्या रही है, कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? इसकी इंस्पिरेशन इस बार गाउन, सबने हम लोगों ने गाउन का कंस्ट्रक्ट किया है, बॉडीकॉन टाइप्स का गाउन, और हम लगभग 1 मंथ से इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी नए नए कॉस्ट्यूम्स ला रहे थे, फैब्रिक ला रहे थे, उसको अपने फिर राधा मैम ने हमारे को डिज़ाइन करवाया उस चीज़ को, काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत दिनों की यहाँ पे इनकी मेहनत है, और ऑफ कोर्स आज वो मेहनत जो है वो साकार होगी। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं, उन सब को भी डेफिनेटली उत्तरायणी न्यूज़ नेटवर्क जो है वो कोशिश करेगा कि उनसे रूबरू हो, उनके दिल की बात जाने। आप लोग सारे एक्साइटेड हो आज के पूरे इवेंट को लेकर? यस, वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं हमारा पहला शो है, ये पहला शो है सर। ऑलराइट, सो ये पहला शो है मिस उत्तराखंड 2K25। एक बार मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप विक्ट्री साइन दिखाकर जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वर्चुअल तौर पे इनडायरेक्टली आप उनको एक बार एक विक्ट्री साइन दिखा के उनका मोटिवेशन तो बढ़ा ही सकते हैं। एक बार सब लोग मैं चाहता हूँ कि विक्ट्री साइन दिखा दें और
ऑफ कोर्स यही तो होता है, विक्ट्री साइन दिखाएं, क्योंकि आप डिज़ाइनर्स हैं और जो भी आपने डिज़ाइन कर रखा है डेफिनेटली उसको रिप्रेजेंट करेंगी। आज जितने भी मॉडल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी मेन स्टेज में। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फिर से रिसेप्शन एरिया में और यहाँ पे इस वक्त माहौल है वो डेफिनेटली बहुत गहमा गहमी का माहौल चल रहा है। हर एक यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है वो अपने आप को आज के इस एक्सपीरियंस को अपने कैमरों पर कैप्चर करना चाहता है। जिस तरीके से यहाँ पे इनके चेहरों की स्माइल देख लीजिए, चाहे इनकी अदाएँ देख लीजिए, ऑफ कोर्स इनका ऑरा देख लीजिए, रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को मिस उत्तराखंड 2K25 में रूबरू होंगे इन सबसे। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है मिस उत्तराखंड 2K25 में आने के बाद? काफ़ी अच्छा है एक्सपीरियंस, और जिस तरह से इतनी सुंदर सुंदर मॉडल्स हैं तो मतलब अच्छा है एक्सपीरियंस। ओके, सो आपकी क्या भागीदारी होने जा रही है आज 2K25 जो मिस उत्तराखंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है हयात सेंट्रिक देहरादून में? एज अ फैशन डिज़ाइनर हम लोग आए हैं साई फैशन डिज़ाइन अकेडमी से। फाइनल आउटफिट हमारा है, हमने डिज़ाइन किया है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग साई फैशन एकेडमी को, जो अपने आप में एक ऑफ कोर्स किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। साई फैशन एकेडमी ऑफ कोर्स देहरादून में। मैं चाहूँगा कि ये फैशन को आप कैसे देखते हैं और कैसे जो एक फ़ैशन है जो इनोवेटिव फैशन है वो दुनिया का नज़रिया बदलने में एक कारगर जो हथियार है वो साबित हुआ है? फ़ैशन का लाइक कोई सेंस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब जो भी कोई कुछ भी करता है सबका अपना ही एक अलग तरीका होता है फ़ैशन करने का। कोई ड्रेसिंग अलग करता है, कोई मेकअप, किसी का हेयर स्टाइलिंग, सब कुछ अलग अलग होता है। तो हमारी एकेडमी गारमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। अभी आप देखेंगे कि लाइक फाइनल आउटफिट जो होंगे वो सारे हमारी एकेडमी से हैं। तो अभी जो आप देखेंगे वहाँ पे देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं दोस्तों कि फैशन का कोई चेहरा नहीं होता। डेफिनेटली अगर आपको वो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एटीट्यूड के साथ भी वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है, और जिस तरीके से आप उसको कैरी करते हैं जो आपके एटीट्यूड बिल्डिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करता है, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली साई फैशन एकेडमी इज इनटू, इजंट इट मैडम? यस सर। ऑलराइट, सो यहाँ पे कौन कौन सी मॉडल्स हैं जो आपके बनाए जो ड्रेसेस हैं उनको पहनकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं? मेरे को बताएंगे एक बार यहाँ पे। 37 मॉडल्स जो हैं वो उत्तराखंड के लिए आ रखे हैं। 37 मॉडल कर रहे हैं पार्टिसिपेट। दोस्तों 37 नंबर, इस नंबर को याद रखिएगा दोस्तों, ये छोटा नंबर नहीं है, हालांकि ये बहुत मायने रखता है। पार्टिसिपेट कर 37 मॉडल कर रहे हैं पार्टिसिपेट मिस उत्तराखंड के लिए। मिस उत्तराखंड, हालांकि टाइटल है एक, सपने अनेक, और यहाँ पे 37 मॉडल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को। डेफिनेटली आंखों में, छोटी छोटी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने लेकर देहरादून में मिस उत्तराखंड 2K25। सो दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार था डेफिनेटली वो घड़ी आ चुकी है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वक्त की जिस तरीके से यहाँ पे रैंप मॉडलिंग स्टार्ट हो चुकी है अपने प्रोफेशनल DOP के थ्रू, कि अंदर का जो माहौल है वो जिस तरीके से यहाँ पे पूरा सेट है माहौल, आप देख सकते हैं किसी भी वक्त यहाँ पे रैंप मॉडलिंग स्टार्ट हो सकती है। हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दिस मिस उत्तराखंड 2K25 यहाँ पे इस वक्त। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वक्त हम हैं यहाँ पे एक महान पर्सनालिटी के साथ। डेफिनेटली मैम आपका स्वागत है हयात सेंट्रिक में। हम लोग यहाँ पे गैदर हो रखे हैं सेलिब्रेट करने के लिए मिस उत्तराखंड 2K25। सबसे पहले आप मैम अपने बारे में बताएं और इस पूरे इवेंट को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं, आप इस बारे में भी बताएं। Hi, I am Dr. Rashmi Negi. I am from DBS Global University and I'm the PR and media manager there. So yes, we are really excited, and DBS has always been associated when it comes to Uttarakhand, development, and especially the youth, empowering the youth and the culture. So yes, we are really excited, and here again, we are with this Miss Uttarakhand 2020. तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग ये जान सकते हैं कि जो दून ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून की स्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इस तरीके के इवेंट को स्पॉन्सर करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसके मायने क्या हैं? ओवरऑल जो क्वालिटी एजुकेशन जो आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनके ऊपर भी ये कितना इम्पैक्ट डालता है इस टाइप के जो इवेंट्स हैं? So let me tell you here that DBS Global Universities is always believe in experiential learning. So what can be a great platform, right? Here youth are coming, they are performing. So we just try to support this kind of youth and this kind of people who are really want to do
good in their life, and they can bring, it's really a pride a thing for us to share this kind of platform and supporting the people who are really dreaming hard and they're trying hard to achieve their dream. So DBS is always there when it comes to the youth or the Uttarakhand, and this is what all I want to say. And yes, we are a university who is always supporting and giving the quality education in terms of the any program. You talk about the MBA, you talk about the BTech, you talk about the mass communication journalism, you talk about the agri-business and all, and we are trying to inculcate all the new coming courses or the era, like if you talk about the digital media and digital marketing. So we have, associate AI, or we are, giving the AI related information or the courses along with the degree. So this is a very special and unique feature of DBS Global University. That's all. तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक चीज़ का अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी बिलीव करती है इस दो जो कोर एलिमेंट्स हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। इसी के तहत यहाँ पे हयात सेंट्रिक में देहरादून की एस्टीम्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है मिस उत्तराखंड 2K25 और सपने अपार हैं इन लड़कियों के, इन कंटेस्टेंट्स के, इन पार्टिसिपेंट के। और कहीं ना कहीं DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने ये प्रूव कर दिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर जो पहल हो रही है तो वो इसी यूनिवर्सिटी से हो रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, यहाँ पे जितनी भी ये ड्रॉप डेड डायनामिक जो डिवास हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे इस स्टेट लेवल के कंपटीशन में, तो क्या कहना चाहेंगी और आपका कोई मैसेज होगा उनके लिए? Okay, so one thing I also want to include that the subtitle Miss Bollywood. So we conducted this event in our campus. So you know why we did that activity in our campus? Because we really want to show the the youth that it is just not the ramp, it is the platform where they can achieve their dream. So without education, without knowledge, you cannot achieve anything. So we want to associate your passion with the education. And I just want to say all the very best to everyone. It's just a start. Do your best and leave the rest and just enjoy the process. And if you try to give 100% to your dream, definitely you will achieve. That's all from our end. ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कंटेस्टेंट हैं, ऑफ कोर्स जो रिप्रेजेंट कर रही हैं पौड़ी गढ़वाल को। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हयात सेंट्रिक में। थैंक यू सो मच। कुछ बताएं अपने बारे में हमारी प्यारी सी जनता को। एक्चुअली मेरा नाम आंचल रावत है, मैंने अभी अपनी 12th कंप्लीट की है और मैं डांसर हूँ एक, और अभी मैंने मॉडलिंग जस्ट शुरू की है, तो मेरा इसी में आगे जाने का वो है। और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, यहाँ मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। एज अ फ्रेशर मेरे को ये फील नहीं हुआ कि मेरे को नेग्लेक्ट कर रहा है कोई, बट सबने सपोर्ट किया। हमारे कोरियोग्राफर सर, कोऑर्डिनेटर इतने सपोर्टिव हैं, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। और आई थिंक जैसी मैं आई थी वैसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उससे बहुत बेहतर बन चुकी हूँ। मिस उत्तराखंड 2K25 में बेहतरीन स्माइल कैरी करते हुए अपने चेहरे पे, मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं कुछ अपने बारे में, और कितना टफ रहा, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए इस जर्नी को compete करके ग्रैंड फिनाले में अपने आप को रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई एम खुशी राणा एंड हमारा 2 months का जर्नी है ये, और यहाँ पे हमें इतना कुछ सीखने को मिला है, इतनी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है दैट वी आर स्टैंडिंग हियर टुडे एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दिस पैजेंट। और आज हमारा अभी लास्ट राउंड है, वी आर सो नर्वस, वी आर सो एक्साइटेड टू कैसा होगा, सिर्फ एक ही कौन बनेगी मिस उत्तराखंड। वो कहते हैं ना, ये बहुत टफ टास्क होता है जब आपके सामने 2 ऑप्शन हो और दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट को आप कैसे कैरी करती हैं, ये डेफिनेटली आपने दिखा दिया है। मिस उत्तराखंड 2K25 के फिनाले में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप। मैं जानना चाहूँगा कि आपके लिए एज अ वुमेन राइट कि ब्यूटी के मायने क्या हैं? मेरी तरफ से ब्यूटी ये नहीं है कि आप बाहर से कैसे दिखते हो, ब्यूटी इज़ विद इन यू। आप अंदर से भी सुंदर होने चाहिए, वो बाहर झलकता है, वो कुछ इस तरीके की जो इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस में इतनी साउंड पर्सनालिटी अगर आप कहीं देखेंगे तो ऑफ कोर्स मिस उत्तराखंड 2K25 में आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल राउंड। सो मच, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त आप देख सकते हैं यार, यहाँ पे अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँगा सितारे ज़मीं पर हैं, इनके चेहरों की, ड्रॉप डेड डिवास के चेहरों की जो स्माइल है यार, उसकी मैं कितनी भी प्रशंसा करूँ वो डेफिनेटली अतिशयोक्ति ही होगी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज का मिस उत्तराखंड 2K25 में? That's a very amazing experience today.
and my outfit is amazing. Thanks for the ma'am. Thank you. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सबके आउटफिट जो है ना उन सबका सेम कलर है, पिंक कलर है। मैं सबसे पहले डिज़ाइनर से पूछना चाहूँगा कि पिंक कलर के मायने क्या हैं और किस वजह से आपने इस कलर को चूज़ किया टू रिप्रेजेंट इन मिस उत्तराखंड 2K25। सर ये पिंक कलर एक गर्ल्स का एक फेवरेट कलर होता है, इसी वजह से हम लोगों को अप डाउन्स में पिंक्स में लाइट डार्क्स करके जो थिंग्स दी गई हैं उसे अकॉर्डिंग हमें सब सिलेक्ट करा गया है। वो कहते हैं ना यार, अगर किसी कंपटीशन में अगर आपकी एक एक्स फैक्टर अगर आपके साथ है, डेफिनेटली इन सब तमाम यहाँ पे खूबसूरत चेहरों के बीच आज हम लोग हैं यहाँ पे हयात सेंट्रिक देहरादून में सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग ऑफ कोर्स मिस उत्तराखंड 2K25 जो रिप्रेजेंट करेगा उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड के कल्चर को और कहीं ना कहीं साई फैशन एकेडमी के फैशन को लेकर जज्बे को। क्या कहते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि मिस उत्तराखंड का टाइटल बहुत बड़ा, अपने में ही बहुत बड़ा टाइटल है, तो यहाँ पे सारी लड़कियाँ आई हैं तो वो बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड है और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट को जीतना चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे यार बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल है, राउंड बाकी है, मिलते हैं आपसे। सर देखो ये ड्रेस दोनों मैंने डिजाइन करी है। ये दोनों ही ड्रेसेस जो हैं वो साई फैशन एकेडमी ने डिजाइन कर रखी हैं। दोस्तों यार इतना हैक्टिक शेड्यूल है सबका कि अभी आखिरी राउंड के लिए सबका कॉल आया है, ये फाइनल कॉल है। दोस्तों बने रहिएगा उत्तरायणी न्यूज़ नेटवर्क में क्योंकि अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी ऑफ कोर्स जिनकी एक्सपर्टीज़ रही है डिज़ाइनिंग में। तो सबसे पहले मैम आप ये बताएं कि मिस उत्तराखंड 2K25 में आपका क्या रोल रहा है और कितनी ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं इस पूरे इवेंट को लेकर? पहले मैं बता दूं, मैं साइंस इंस्टीट्यूट से हूं, अभी स्टूडेंट ही हूं, अभी कोई मैं टीचर नहीं हूं, बट लेकिन इस शो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं। मैंने इस शो के लिए सबसे ज़्यादा ड्रेस भी बनाई है, 4 ड्रेस मेरी हैं और एक दिन में मैंने मतलब उस पर वर्क और ये जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी मैंने खुद की डिज़ाइनिंग में भी कर रखी है और सभी ड्रेसों में मेरी यूनिक डिज़ाइनिंग होगी और ये सब मुझे एक्सप्रेशन मिलती है मेरी मैम से, राधा मैम से। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया भी है और मैं मतलब इस फील्ड में आने के बाद मेरा जो फील्ड तब पिछला, मैं वो फील्ड छोड़ के इस फील्ड में आई हूँ क्योंकि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा आगे जाना है और इस शो के लिए भी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो कहीं ना कहीं जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी का मैडम ने जिक्र किया है और जिस तरीके से आप इस फैशन को कैरी करके चल रही हैं, डेफिनेटली अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल की बात तो है ही। बट मिस उत्तराखंड 2K25 में जैसा कि आपने मेरे को बताया कि ऑफ कोर्स आपके जो डिज़ाइंस हैं वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो भी जो टॉप मॉडल्स हैं। तो आपने क्या बताया कि 4 आपके डिज़ाइन जो हैं? मेरे सबसे ज़्यादा डिज़ाइन है, मैंने 4 डिज़ाइन किए हुए हैं अपनी मॉडल्स के लिए। मैम ने मुझे स्पेशल कहा था कि ज्योति आपकी जो वर्किंग है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो आप कुछ यूनिक ही बनाओ, तो मैंने 4 डिज़ाइन सेलेक्ट किए थे, तो 4 मॉडल्स के लिए मेरे डिज़ाइन है। क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है दोस्तों कि उत्तराखंड में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एक ही इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसने ऑफ कोर्स फैशन की दुनिया में डंका बजा रखा है, फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में, साई फैशन एकेडमी। तो इनका तो रोल हमेशा रहते एक इंटीग्रल पार्ट है ये किसी भी टाइप का, स्पेशली अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, ब्यूटी कंटेस्ट, ब्यूटी कंपटीशन की बात करूं और या फिर स्पेशली आज हम लोग यहाँ पे हैं मिस उत्तराखंड 2K25। तो क्या लगता है आपको कि कौन जीतेगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना पॉसिबल कि कौन जीतेगा, बट हाँ मैं चाहूँगी कि मेरी ही मॉडल जीते। मैंने काफ़ी मेहनत की हुई है, सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं। सब ये नहीं कह सकती मैं कौन जीतेगा, वो जो भी जीते, जिसने भी मतलब जो फर्स्ट आएगा वही बेस्ट है, उसकी ड्रेस अच्छी होगी, वो कहते हैं ना वॉक वगैरह अच्छी होगी उनकी, भाई वो उनकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। मॉडल्स काफ़ी मेहनत कर रही हैं, काफ़ी दिन से शो चल रहे हैं, तो अच्छा ही होगा जो भी फर्स्ट आए। मैं तो चाहूँगी कि मेरी ही फर्स्ट आ जाए। सबसे टफ पार्ट होता है ग्रूमिंग का, जब एक कंटेस्टेंट जो होता है वो ग्रूमिंग सेशन करता है तो डेफिनेटली वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है क्योंकि उसको दूसरे आयाम तक पहुंचना होता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना था मेरे को कि डिज़ाइनिंग इट्स नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी। हम लोग ये देखते हैं कि डिज़ाइनिंग बहुत इजी टास्क है, बट ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इज़न्ट इट? बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको ऐसा लगता है हम चीज़ों को देख कैसे बना लेंगे, पर वो इट इज़ एन आर्ट। हाँ, बट उसके लिए ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको दिन रात एक करना पड़ता है। एक तो माइंड के अंदर ना सोचना पड़ता है कि हम क्या सोचें, और एक हमारी जो मैम है राधा मैम, वो ना मैं ऐसे फ्री छोड़ देती है कि तुम्हें जो भी डिज़ाइन करना है अपने माइंड को सोचो और उसमें कुछ भी डिज़ाइन करो, सिर्फ ड्रॉ करो, फिर उसके बाद बनाओ। और ऐसे जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं बिल्कुल साफ मना करूँगी, कुछ भी ईजी नहीं होता है। स्ट्रगल हर लाइफ में होना ही होना है, तो जितना भी हो सके अपना बेस्ट दो।
दोस्तों चलते हैं अंदर और देखते हैं कि जिन मॉडल्स ने ऑफ कोर्स मिस उत्तराखंड 2K25 में आपके द्वारा बनाए गए डिज़ाइनर क्लोथ्स को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, अंदर क्या चल रहा है, तो चलते हैं। लेट्स गो, चलते हैं। सो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से टाइटल लेकर यहाँ पे वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ जीतते हैं और सपना लेकर आते हैं, स्पेशली अगर छोटे शहरों की मैं बात करूं, तो मिस उत्तराखंड 2K25 ने प्लेटफॉर्म दिया है उत्तराखंड के हर एक बाशिंदे को कि वो अपने सपनों की उड़ान भर सके। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रुद्रप्रयाग का टाइटल पाके। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट का टाइटल पाना। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हुआ, ज़िंदगी रुकी थोड़ी है, दोबारा से शुरू करेंगे जनाब, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है यार। कितना पॉजिटिव अप्रोच आपके अंदर है। मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरे इवेंट ने आपकी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट किया पॉजिटिवली। मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल हो गई। मैं बहुत टाइम मैनेजमेंट मेरा अच्छा नहीं था, बट इसमें मैं बहुत पंक्चुअल हो गई। टाइम से आना, टाइम से हर चीज़ करना, घर को मैनेज करना, यहाँ मैनेज करना, सामान खरीदना, हर चीज़। तो टाइम मैनेजमेंट मेरा सबसे ज़्यादा सुधरा। एंड क्या मिस करेंगे आप आफ्टर द इवेंट दिस थिंग, लाइक यू नो मिस उत्तराखंड 2K25, आप क्या मिस करेंगे सबसे ज़्यादा? मेरे फ्रेंड्स, मेरे मेंटोर जैस सर, इन्होंने पूरे 30 दिन हमें पूरे कोरियोग्राफ किया, हर चीज़ बहुत अच्छा था, पार्टीज़ हुई। मैं सबको ही मिस करूँगी, हमारे सारे जो दिलीप सर, राजीव सर, हिमानी मैम, सबको। सबसे टफ एंड चैलेंजिंग टास्क क्या रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती, सपने देखना और ऑफ कोर्स सपनों की उड़ान भरना, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। टफ, ये तो मेरा पैशन था, तो टफ तो मुझे ये था कि मुझे जाना ही जाना है इसमें। तो टफ यही लगा कि मेरे साथ कॉम्पिटिटर बहुत सारे थे, सब यंग थे, मैं थोड़ी हूँ बड़ी, तो मुझे बस उनका डर था, बस ठीक है। वो कहते हैं ना यार कि कंपटीशन होता है, पॉजिटिव तरीके से इन्होंने कंपटीशन को एक्सेप्ट किया और इसलिए आज ये इस मुकाम में है। आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नाइस टू मीट यू। दोस्तों वो कहते हैं ना कि उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं और उसी देवभूमि के एक डिस्ट्रिक्ट से जिसको बोलते हैं पौड़ी गढ़वाल, इतनी खूबसूरत अगर पार्टिसिपेंट यहाँ पे आ रखेंगे तो इसके मायने बहुत हैं। दोस्तों मिस उत्तराखंड 2K25 हयात सेंट्रिक देहरादून में इस वक्त है। कैसा लग रहा है आपको दो टाइटल जीतने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, जीत हार तो लगी रहती है, कोई ना कोई टाइटल किसी ना किसी को तो मिलेगा, लेकिन अभी जो मैं फील कर रही हूँ तो मेरे को लग रहा है यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा सपना था और वो पूरा हो चुका है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने सपना देखा और सपने की जो उड़ान है उसको भरने का आपके अंदर जज्बा रहा। हालांकि वो कहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हार जीत चलती रहती है, लेकिन एक प्यारा सा मैसेज अगर आप उन तमाम कंटेस्टेंट्स को देना चाहेंगी जो आपके साथ इस इवेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो कहते हैं कुछ जीतते हैं और कुछ सीखते हैं, तो आप उस कैटेगरी में हैं कि कुछ सीख के यहाँ से जा रही हैं और ऑफ कोर्स आपके पास तो टाइटल्स भी हैं। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी सारे कंटेस्टेंट को कि जीत हार तो देखो लगी रहेगी, फिर कोई नया पेजेंट आएगा, फिर जीत हार लगी रहेगी, लेकिन जो यहाँ से जो एक्सपीरियंस मिल रहा है हम लोगों को वो एक अलग ही लेवल है, मतलब वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये जर्नी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम मुझे एक फ्रेश फेस का और मिस पौड़ी गढ़वाल का भी टाइटल मिला है, तो मैं तो खुश हूँ और आगे भी देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं मिस पौड़ी गढ़वाल, डेफिनेटली जब उत्तराखंड का नाम लिया जाएगा मिस पौड़ी गढ़वाल, डेफिनेटली आपके चेहरे को स्पेशली अगर मैं बात करूं 2025 में तो याद किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो दोस्तों मिस पॉपुलर स्पेक्टेकुलर एक ऐसी महान विभूति आज इस वक्त यहाँ पे हैं, इतनी प्यारी सी स्माइल लेकर, और डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ आपके ओवरऑल अटायर की और जो टाइटल्स आपके पास हैं, तो कुछ बताएंगे मतलब कितना चैलेंजिंग रहा द डे व्हेन यू स्टार्टेड like preparing for this entire event and now? Yes, I'm really grateful that I got this opportunity. I won 2 subtitles. One is Miss Tourism and the other one is Miss Popular. I feel like when I came here the first day, I was very underprepared. But Jazz sir, our choreographer, he helped us a lot. Plus, I've met such beautiful contestants and all of them are really pretty and nice human beings. I feel like this was a journey I would cherish throughout my life. तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मिस पॉपुलर भी हैं और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं उत्तराखंड को। किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करती हैं?
मैं टिहरी गढ़वाल। ओके, सो ऐसी कोई चीज़ जो आपने रिप्रेजेंट किया इन्फ्लुएंस के, लाइक टिहरी गढ़वाल के इन्फ्लुएंस को आपने आज जो इवेंट हुआ उसमें आपने प्रेजेंटेशन दिया? I think through my performance, I want to encourage all the women from hill stations and like the hills, that if we have a very determined spirit, we can do anything in life. We just have to never give up in life. So इसको कहते हैं जज्बा बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। आसमान को भी आप नाप सकते हैं जब इस तरीके का जज्बा आपके साथ होता है। आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग हयात सेंट्रिक में हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ कोर्स मिस उत्तराखंड 2025। यहाँ पे इस वक्त ड्रॉप डेड डायनामिक डिवास तो हैं, सारी की सारी डिवास यहाँ पे डिज़ाइनर्स हैं। हमने बहुतों की बाइट ली है और सबकी ज़ुबान में एक ही नाम था जो डेफिनेटली हम सब ने सुना, राधा कपूर। आखिर वो राधा कपूर है कौन? जी हाँ, शी इज़ नन अनदर देन द कंसर्न पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स डायनामिक पर्सनालिटी हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं साई फैशन एकेडमी को। मैम, स्वागत है आपका हयात सेंट्रिक में। थैंक यू सर। सो जैसा कि हम सबको पता है कि साई फैशन एकेडमी जो है उनका कोलैबोरेशन ऑफ कोर्स इस तरह के जो ग्रैंड इवेंट्स होते हैं उसमें होता ही होता है, तो कुछ कहना चाहेंगे आपकी क्या तैयारियां रही हैं अभी तक? सर बस हम ये चाहते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, इवेंट्स में आते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो अब जो इसके इवेंट के फिनाले के जितने भी गाउन्स होंगे वो सब मेरे स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किए हैं, तो हम इसमें वीडियोस वगैरह डालेंगे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करेंगे डेफिनेटली। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके द्वारा बनाए गए डिज़ाइनर जो ड्रेसेस हैं, अगर वो मॉडल्स पहनती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट को उत्तराखंड के, ऑफ कोर्स मिस उत्तराखंड 2025 में, तो इसके मायने ही यार नेक्स्ट लेवल होते हैं। मैं जानना चाहूँगा कितना टफ था जब आपके सामने ये टारगेट आया, ये टास्क आया कि आपको फाइनल राउंड के लिए ड्रेस डिज़ाइन करनी है? सर बहुत सारे, मतलब 38 समथिंग आउटफिट्स थे, तो अब हर बच्चे की मेंटालिटी अलग होती है। बस एक आया थोड़ा, मतलब एक थोड़ा टफ हुआ कि इसमें कि कलर सेम रखना पड़ा हमें ना। इसमें बस टफेस्ट पार्ट एक ही था कि हमें एक ही कलर पे सारे आउटफिट्स बनाने थे और फैब्रिक भी सेम नहीं होना चाहिए था, तो हमने थोड़ा डिफरेंट फैब्रिक पे डिफरेंट आउटफिट्स तैयार करे और सारे इवनिंग गाउन्स हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यार ये कितना टफ टास्क होता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट एक है, लेकिन आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं, वो कितनी अलग होती हैं। वो कोई सीखना अगर चाहे तो साई फैशन एकेडमी देहरादून से सीख सकता है, क्योंकि अगर फैशन की दुनिया में किसने डंका बजा रखा है तो डेफिनेटली देहरादून में साई फैशन एकेडमी। लेकिन इवेंट को शुरू हुए तो आई थिंक घंटों हो चुके हैं, लेकिन आपने तो अभी अपने दर्शन दिए यहाँ पे, ऐसा क्यों? सर मेरे सारे स्टूडेंट्स यहीं पे हैं 3 बजे से, तो मैं थोड़ा सा लेट इसलिए आई हूँ कि अभी हमारा हमारा जो आउटफिट्स का राउंड है अब स्टार्ट होगा इसके बाद, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा, अब बच्चे तो है ही अभी संभालने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो आपका ट्रस्ट है आपके स्टूडेंट्स के ऊपर वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितनी स्ट्रॉन्ग इनकी बॉन्डिंग है। डेफिनेटली यही चीज़ है जो साई फैशन एकेडमी को रेस्ट ऑफ दी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे अलग बनाती है। दोस्तों, कुछ कहना चाहेंगी पार्टिसिपेंट्स को जो वर्चुअली स्क्रॉल को देखेंगी उत्तरायणी न्यूज़ नेटवर्क में? ऑल द वेरी बेस्ट। ऑलराइट, सो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार विक्ट्री साइन दिखा के, ऑफ कोर्स क्योंकि जीत उनकी जीत में भी आप ही की जीत होगी इनडायरेक्टली, विक्ट्री साइन दिखा दीजिए एक बार। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके की पर्सनालिटी है हमारे साथ इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ऑफ कोर्स सिंगिंग फ्रेटर्निटी को। मैं जानना चाहूँगा सर कुछ अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। सर मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और इंडस्ट्री में काम करता हूँ एज अ सिंगर, एज एन एक्टर और एज अ मॉडल फॉर वेरियस ब्रांड्स। आपके छोटे से शहर में मेरी कहीं ना कहीं छोटी सी फ़ोटो दिखाई दे जाएगी, कभी होर्डिंग पे, कभी पीवीआर में, तो बस माता रानी का नाम लेके हम आगे बढ़ते चलते हैं और मेरे माता पिता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो उसी लिए हम काम कर रहे हैं, वरना मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, वो गवा देता है ऊपर वाला। वो कहते हैं यार, जिस तरीके से आपकी जो पर्सनालिटी है और आपका जो ऑरा है, उस ऑरा की चकाचौंध में कहीं ना कहीं मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया था जिस तरीके से आपने अंदर अपना परफॉर्मेंस दिया। तो कितने सालों से आप ये लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और क्या सोच के आप यहाँ पे आज मिस उत्तराखंड 2025 में आए और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी? सर मेरे को टाइम हो गया लगभग 8 से 10 साल इंडस्ट्री में, और मैं यहाँ यही सोच कर आया था कि अच्छा क्राउड मिलेगा, मेरे को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, एंड ऑडियंस वर सुपर्ब। उसके बाद जैसे ही मैंने एक गाना परफॉर्म किया उसके बाद वंस मोर तो ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो बीट हुई।
आई रियली लव एंजॉयड इट। और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी दिए गए हैं। जितने भी स्पेक्टेटर्स थे अंदर, बहुत ही डायनामिक क्राउड था जिन्होंने अटेंड किया आज मिस उत्तराखंड 2K25 को। वो कहीं ना कहीं जानना चाह रहे हैं कि जो आपका स्टाइल फैक्टर है, डेफिनेटली बहुत लोग मंत्रमुग्ध हुए आपके स्टाइल चेक को देखकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शिवांग वर्मा मेरा नाम है और कह सकते हो, एंड आई एम प्राउडली आई कैन से दैट कि मैं किसी को कॉपी नहीं करता। जो मैं करता हूँ वो ओरिजिनल होता है। सारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मैं खुद करता हूँ और मेरे को अपार्ट फ्रॉम द क्राउड ऐसा लगता है कि अगर आप हज़ारों लोगों के बीच में जा रहे हो तो आपको लोग अलग देखने चाहिए। तो मेरा वही मोटिव रहता है। आप देख सकते हैं कितने ऑर्गेनिक ये आर्टिस्ट हैं। जो ये पहनते हैं वही सोचते हैं, और जो इनकी सोच है वो आज इतने डायनामिक क्राउड ने हयात सेंट्रिक देहरादून में मिस उत्तराखंड 2K25 के दौरान महसूस की है। आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लवली मीटिंग यू। लवली लवली। ओके ओके, सो मैम, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप इतनी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हैं मेरे को। आपके चेहरे की जो स्माइल है डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो बताएं इस एक्साइटमेंट लेवल का कारण क्या है? सर इसका ये है कि हमारा पहला शो है और पहला शो मेरे को ये है कि मिस उत्तराखंड का पड़ा है, मिस उत्तराखंड का पड़ा है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है सर, मैं नहीं बता सकती। और जो खुद हमने ड्रेस डिज़ाइन कर रखी है, मैम ने हमें एक थीम दी है प्रॉपर कि हमें इवनिंग गाउन, बॉडी गाउन ड्रेस बनानी है, बॉडी गाउन ड्रेस बनानी है। उस पर प्रॉपर अभी एक कलर थीम दी है। हम लोगों की कलर थीम है पिंक। तो पिंक में हम लोगों की काफ़ी शेड्स आ रखी है, लाइट डार्क ऐसे डाउन्स आ रखे हैं, अप डाउन्स आ रखे हैं। तो सारे बच्चे में जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं सब ने अपने अपने डिज़ाइन क्रिएट कर रखे हैं, क्रिएट करके और सब ने प्रॉपर गाउन ड्रेस मिस उत्तराखंड के लिए प्रॉपर तैयार कर रखी है। सो टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज के मिस उत्तराखंड 2K25 में? हमारे कम से कम हमारे यहाँ से ड्रेसेस तैयार हो रही है 38-40 तक। ओके, सो 38 and 40 जो है ड्रेसेस जो हैं आपके जो साई फैशन एकेडमी है, प्रीमियम फैशन एकेडमी है देहरादून की, तो उन्होंने 48 ड्रेसेस जो हैं वो प्रिपेयर कर रखी हैं अभी। हाँ जी। और ये कितने राउंड्स के लिए होंगी? ये अभी एक ही राउंड चलेगा हमारा। ओके, सो टोटल मिस उत्तराखंड 2K25 में कितने राउंड्स होने हैं? अभी तो 3 राउंड और बाकी है, राइट? हाँ जी, अभी बाकी और हैं, बाकी चल रहे हैं अभी। ओके, सो आपने जो ड्रेस डिज़ाइन की है वो सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए की है, सेकंड एंड थर्ड राउंड के लिए भी? अभी शायद हमारी फर्स्ट राउंड की ये लिए है। ऑलराइट, सो आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट कि ऑफ कोर्स बहुत भाग्यशाली होंगे वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने साई फैशन एकेडमी के द्वारा डिज़ाइन की हुई ड्रेसेस को पहनकर रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को, ऑफ कोर्स उत्तराखंड में। तो आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। ऑलराइट, सो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो इवेंट है मिस उत्तराखंड 2K25 इज़ कम्प्लीटली ओवर, और हमारे साथ यहाँ पे डायनामिक ड्रॉप डेड डिवास हैं, रिप्रेजेंट करेंगी ये 2025 में उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व पटल पर। जानना चाहूँगा उससे पहले आप सबको कॉम्प्लीमेंट है, इतनी खूबसूरत स्माइल के साथ आप रिप्रेजेंटेशन किया आपने मिस उत्तराखंड 2K25। क्या मायने हैं मिस उत्तराखंड 2K25 के आपके, क्योंकि आप तो डेफिनेटली विनर हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इतना ज़्यादा प्राउड, मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस यही थी कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकूँ, और आज मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स को फील करवाया। That's all. दोस्तों ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं होता है, ये होता है जज्बा। मतलब आप कितनों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको आप ऑफ कोर्स फुलफिल करते हैं। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तमाम चेहरों को डेफिनेटली इन्होंने साबित कर दिया है कि सपने अगर बड़े हों तो उनको अचीव करना इट्स एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो दोस्तों अगर हिंदुस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो देहरादून की दून बिजनेस ग्लोबल यूनिवर्सिटी, DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अगर लिखा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही महान विभूति हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं उत्तराखंड की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरा उत्तराखंड जानता है कि मिस उत्तराखंड 2K25 के टाइटल स्पॉन्सर, कैसी अनुभूति होती है? मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारी यूनिवर्सिटी मिस उत्तराखंड को स्पॉन्सर कर रही है। इट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी जो हमारे प्रदेश की दूर दराज की लड़कियां हैं, पिथौरागढ़ से, रुद्रप्रयाग से, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आकर इतने कॉन्फिडेंस से इतना टैलेंट दिखा रही हैं। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स एंड वी आर सो हैप्पी टू स्पॉन्सर देयर जर्नी टू सक्सेस।
तो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कहीं ना कहीं हम सब बात करते हैं पैशन डेवलपमेंट की, कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं सपनों को हकीकत में बदलने की, लेकिन ये नामुमकिन सा लगता है। इस नामुमकिन प्रयास को अगर कोई यूनिवर्सिटी, एक एजुकेशनल स्टीम्ड इंस्टीट्यूशन अगर कंप्लीट करता है तो डेफिनेटली वो है डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी। मैम, आप सिर्फ मिस उत्तराखंड 2K25 को ही नहीं, आप देहरादून फैशन फेस्टिवल को भी आप जो है इसी तरीके से स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप उत्तराखंड की तमाम जो यूथ हैं वो इसको देखेंगे स्क्रॉल को वर्चुअली? सारे यूथ से मेरा एक ही मैसेज रहेगा, दैट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उन पर विश्वास रखिए और हर एक कदम जो आप उसकी तरफ बढ़ाएंगे वो आपके सपने तक लेकर जाएगा, उसको हकीकत में बदलेगा। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, द यूथ ऑफ उत्तराखंड, द यूथ ऑफ इंडिया, द यूथ ऑफ द वर्ल्ड, एंड टेक अ स्टेप, जस्ट वन सिंगल स्टेप टुवर्ड्स इट एवरी डे। तभी तो दोस्तों इनकी टैगलाइन है ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल एजुकेशन है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल फैकल्टी के साथ, ग्लोबल विजन के साथ आज इस पूरे मिस उत्तराखंड 2K25 का समापन। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली इतने इंतज़ार के बाद अब पूरी तरीके से जो मिस उत्तराखंड 2K25 इवेंट है वो हो चुका है ओवर, और इस वक्त हमारे साथ हैं हर्ता करता, जिसको हम बोल सकते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं कि इतने प्यारे तरीके से, इतने सक्सेसफुल तरीके से इस ग्रैंड इवेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना कितना टफ चैलेंज था आपके लिए स्टार्टिंग में, और अब जाके आपको कैसा लग रहा है? बेसिकली इसमें एक्चुअली इस टीम वर्क, तो टीम वर्क में क्या होता है कि वो जो जितनी भी हेडेक होती है वो डिवाइड हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में हमें टैलेंट इतना ज़्यादा है, तो हम लोगों को एटलीस्ट कंटेस्टेंट फाइनल के लिए चूज़ करने में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और बीइंग 22nd एडिशन ऑफ मिस उत्तराखंड 2025, सो अब हैबिट भी हो चुकी है, तो इसलिए बड़ा स्मूथली इवेंट जाता है कि किस तरीके से करना है। बाकी पब्लिक का और हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो सारे स्पॉन्सर्स कई सालों से हमारे साथ अटैच्ड हैं और एसोसिएटेड है। सो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं सिनमिट कम्युनिकेशन एंड ऑफ कोर्स मिस उत्तराखंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को, तो बहुत सारे डेस्परेटली लोग वेट करते रहते हैं कि कब इस तरीके के इवेंट्स जो है वो सिनमिट कम्युनिकेशन जो है वो लॉन्च करता रहे। तो जितने भी इवेंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिनमिट कम्युनिकेशन होते हैं देहरादून में, स्पेशली अगर मैं बात करूँ पूरे उत्तराखंड में, तो इतने बड़े लेवल पर इतने सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवा के यूथ को, स्पेशली उत्तराखंड के, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस समय हमने ये कंपनी स्टार्ट करी थी, हमारे पास देहरादून में कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं होता था जिसमें हम आगे आ सके। इसी के पीछे हम लोगों ने वे बैक इन 1992 हमने सिनमित कम्युनिकेशंस इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी स्टार्ट करी, मैंने और दलीप सिंधी ने। सो उसके बाद हम लगातार यहाँ की कोशिश करते आ रहे हैं कि उत्तराखंड में से डिफरेंट फील्ड्स में टैलेंट आते रहें। और इस बार का ये है कि हमारी मेहनत और उत्तराखंड के इंटरेस्ट देखते हुए इस बार फेमिना मिस इंडिया भी सिनमित कम्युनिकेशंस करा रहा है, फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड, और उसकी जो फाइनलिस्ट होगी वो फाइनलिस्ट मिस इंडिया के लिए डायरेक्ट एंट्री है उसकी। ऑलराइट, सो देख लिया आप लोग ने कि जिस तरीके से सिनमिट कम्युनिकेशन ने इतने ग्रैंड लेवल पर मिस उत्तराखंड 2K25 का समापन किया और सक्सेसफुली इसका एग्जीक्यूशन किया, वो अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल बात है। दोस्तों बने रहिए उत्तरायणी न्यूज़ नेटवर्क में, क्योंकि जितनी भी उत्तराखंड से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। टिल देन कीप योर आइज ऑन अस। ऑलराइट, सो दोस्तों 18 घंटों की मेहनत के बाद डेफिनेटली पूरा इवेंट हो चुका है ख़त्म, और मेरे साथ हमारे प्रोफेशनल DOP हैश, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस ग्रैंड इवेंट को मिस उत्तराखंड 2K25 को जिस तरीके से कवर करने में, कवरेज देने में उन्होंने हमारा साथ दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम लोग सिनमिट कम्युनिकेशन का, और ऑफ कोर्स मिस उत्तराखंड ऑर्गेनाइजेशन का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस महान बैकड्रॉप को जिसमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम लोग हयात सेंट्रिक का कि इतनी प्रीमियम लोकेशन में इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में उन्होंने जो अपना समर्थन दिया है। तो दोस्तों ये था प्रोफेशनल क्रॉल, जिसको पूरी तरीके से कैप्चर किया था आप ही के अपने दोस्त, आपके भाई ने, जिसका नाम है विजय सिद्धि ब्रो। देखिए, अपना प्यार दीजिए, तब तक के लिए बने रहिए उत्तरायणी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।